स्पैगेटीज़ बहुत ही मज़ेदार किस्म के आज बन के तैयार हुए हैं और इन स्पैगेटीज़ को बनाना बहुत आसान है। इजी तरीके से बन के तैयार होने वाले स्पैगेटीज़ जिसे आप घर में आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इन स्पैगेटीज़ को खूब चटपटा, मज़ेदार और हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है और इसमें सॉसेस जो डाली हैं इनके साथ इनका जायका बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्पैगेटीज़ जिनको बनाना बहुत आसान है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अगर चैनल पर न्यू है और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्पैगेटीज़ बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें हम लहसुन चॉप डालेंगे। जो मैंने 2 लहसुन के क्लोव्स लिए थे और इन्हें बारीक काट लिया था, ये डाल के तो इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब लहसुन हमारा जैसे थोड़ा सा फ्राई होता है इसकी शानदार सी खुशबू आनी शुरू होती है तो इसमें हम डालेंगे चिकन। और चिकन मैंने बोनलेस लिया था और बहुत ही स्मॉल पीसेस में इसको काट लिया था। इस तरह के स्मॉल पीसेस डालेंगे तो स्पैगेटीज़ में चिकन खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा। अब चिकन को हमने इसी तरीके से पकाना भी है और इसको फ्राई भी करना है। तो चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका शानदार सा जो कलर है आना शुरू हो जाए, पिंक से ये वाइट हो जाएगा। तब तक हम चिकन को इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। अब चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, इसका देखें कलर कितना शानदार आ गया है और चिकन हमारा जो सा है ये सॉफ्ट भी हो गया है और इसी पानी में जो है ये चिकन पक गया है। अब चिकन को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना हमने करना है कि चिकन हमारा गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी इसकी कुकिंग जो है वो बाकी है। तो अब चिकन में हम डालेंगे नमक, जो मैंने 1 टीस्पून डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं 1 टीस्पून। ये सब मसाले डाल के तो इनको हम भूनेंगे चिकन के साथ और इनको इतना भूनना है कि मसालों का जो कच्चापन है ये दूर हो जाए। तब तक हम इसी तरीके से इसको भूनते जाएंगे। अब मसाले हमारे जो हैं ये भी अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के डाल दी हैं। ये डाल के तो इनको भी चिकन में पकाएंगे। अब चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक गया है तो इसमें चिकन में अब हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, जिसमें मैं 4 कलर की शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। तो इन शिमला मिर्च के मैं 2-2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर। सब वेजिटेबल्स डालने के बाद इनको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, इनका क्रंच बरकरार रहे, इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना। तो जैसे ही वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे तो इनको हमने फ्राई करना शुरू करना है और 1-2 मिनट बस फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमारी सब्जियां थोड़ी सी फ्राई होंगी तो सबसे पहले इसमें हम विनेगर डालेंगे, सफ़ेद सिरका जो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। ये डाल के तो इसमें भी सब्जियों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इस तरीके से पकाएंगे। अब सब्जियों को भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया तो इसमें हम डालेंगे स्पैगेटीज़ जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे और ये मैंने 1 कप स्पैगेटीज़ के लिए हैं फुल बॉयल। इन स्पैगेटीज़ को अब हम डाल देंगे चिकन और वेजिटेबल्स के अंदर और इन्हें हमने मिक्स करना है इस तरीके से। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो फिर इसमें अब लास्ट पे हम डालेंगे सॉसेस, जिनके साथ स्पैगेटीज़ का बहुत ही शानदार टेस्ट आपको खाने को मिलेगा। तो जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब। ये डाल के तो इसमें हम रेड हॉट सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सोया सॉस डार्क वाला इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डाल के तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब स्पैगेटीज़ हमारे बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें 1-2 चीज़ें जायके के लिए डालेंगे जो हमेशा चाइनीज़ खानों में लास्ट में डलती हैं। और इसमें मैं डालूँगी ऑरिगेनो, जो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। ऑरिगेनो डालने के बाद इसमें मैं सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, सेसमी सीड्स जो 1 टीस्पून डालने हैं और फिर सेसमी ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ये तीनों चीज़ें डाल के तो इसको हमने मिक्स करना है और इन तीनों चीज़ों के साथ ही स्पैगेटीज़ हमारे बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होंगे, क्योंकि इनको हमेशा लास्ट में यूज़ करते हैं और इनका फ्लेवर बहुत ही शानदार इस स्पैगेटीज़ में खाने को मिलता है। अब ग्रीन कोरिएंडर थोड़ा सा डाल के तो इसको मिक्स करेंगे तो स्पैगेटीज़ हमारे बन के तैयार हो गए हैं। मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ तो आप इनके लुक देखें कितने शानदार ये देखने में लग रहे हैं और खाने में ये बहुत मज़ेदार थे। आप इन स्पैगेटीज़ को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे।
वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।